नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों, वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश में हुआ था। सिद्ध धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, सिद्ध धमाल जो है गुजरात राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक बिंबिसार था। आईबीए महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ये, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, यह जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया था। किसको? बॉम्बे जयश्री को। और साथियों, संगीत कला निधि पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1942 ईस्वी में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह तबला वादक हैं। प्यादा किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्यादा जो है शतरंज खेल से संबंधित है। किससे? शतरंज खेल से। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एनी बेसेंट किसकी विचारधारा से प्रभावित थी? तो साथियों, यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित थी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, यह केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, यह 1976 ईस्वी में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है? तो साथियों, यह फाल्गुन माह में मनाई जाती है। कब? फाल्गुन माह में। अनंत आर कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनंत आर कृष्णन का संबंध जो है मृंगदम वाद्य यंत्र से है। एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एलिस वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कोरल हैं। कौन? लुइस कोरल। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। वैदिक काल में यज्ञ कौन कराता था? तो मेरे प्यारे साथियों, वैदिक काल में यज्ञ पुरोहित कराता था। अगला प्रश्न है ये, राज्यपाल किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देता है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 200 के तहत जो है मंजूरी देता है।
रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों यह 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है? तो साथियों यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल जो है धान है। रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों यह है जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। और साथियों रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह इब्न बतूता है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह जो है 1951 से लेकर के 1956 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों यह ब्राजील में होगा। कहां पर? ब्राजील में। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग किया था? तो साथियों यह है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है त्याग किया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। कब? 1939 में। और साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो साथियों यह मीराबाई चानू ने जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ताज महोत्सव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा है? तो साथियों यह हर्यक वंश है जिसकी राजधानी जो है गृहव्रज थी। क्या? गृहव्रज। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के ए में है। 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यह लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी नटराजन का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों यह भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का टी किससे संबंधित है? तो साथियों यह नगर पालिकाओं के संरक्षण से संबंधित है। किससे? नगर पालिकाओं के संरक्षण से। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 350 के खंड बी में है। किसमें? अनुच्छेद 350 के खंड बी में। फ्लेमिंगो त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां? आंध्र प्रदेश में। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और साथियों 99वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह 2015 ईस्वी में हुआ था। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में है। कहां? उत्तर प्रदेश में। एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया था? तो साथियों यह अजय पीरामल को बुलाया गया था। सिकंदर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों यह मौर्य वंश ने शासन किया था। किसने? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पहली बार पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों यह है 1960 ईस्वी में हुआ था। पंकज चरण दास का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों पंकज चरण दास का संबंध जो है आपका ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे? ओडिसी नृत्य शैली से। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम का पूछा जाए तो ये जो है एक बीड़ा वादक हैं। शीतकालीन उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? तो साथियों यह राजस्थान के माउंट आबू में किया जाता है। कहाँ? राजस्थान के माउंट आबू में। राई लोक के नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और कथक नृत्य पूछा जाए तो कथक नृत्य भी जो है उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य शैली है। वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो साथियों वर्ष 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पूछी गई है। तो जजों की संख्या जो है 33 है। कितना? 33। अंतःकरण से धर्म की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 25 है। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। हिंदू मंदिर में भगवान को जिस स्थान पर स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। एसी अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह सानिया मिर्जा हैं। कौन? सानिया मिर्जा। राज्यों को कल्याणकारी बनाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 38 है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह हैं। कौन? खुशवंत सिंह है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो साथियों यह जो इनका संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो साथियों यह जो है आपका राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? तो साथियों ड्रिप सिंचाई भारत के मेघालय राज्य में की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों यह अमेरिका में हुई थी। और साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 में। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? तो साथियों प्रथम आईसीएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। अनुच्छेद 25 को कौन सा अनुच्छेद उसे और अधिक मजबूत बनाता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 26 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा था? तो साथियों यह मलिक कफूर को भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 94 है। अगला प्रश्न है ये, द्विनामकरण पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों द्विनामकरण पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो साथियों यह इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 1526 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कजरी लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। फीफा विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों फीफा विश्व कप का आयोजन जो है
4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 39 का ए है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष जे.आर. टाटा थे। कौन? जे.आर. टाटा। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष में किया था? तो साथियों यह 1951 ईस्वी में हुआ था। कब? 1951 में, जो कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो साथियों यह 1932 ईस्वी में हुआ था। सतनामी आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो साथियों यह 1820 ईस्वी में शुरू हुआ था। और साथियों सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों यह गुरु घासीदास ने की थी। किसने? गुरु घासीदास ने। धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? तो साथियों यह 3 भागों में विभाजित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो साथियों यह पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र है। वर्ष 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह आर मुथुकुमल को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में हुई थी। कब? 25 जून 2015 में। स्वराज जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक का है। मयूर नृत्य किस लोक नृत्य को कहा जाता है? तो साथियों यह राई लोक नृत्य को कहा जाता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया लोक नृत्य किस राज्य की है? तो साथियों यह असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों यह यमुना नदी है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो साथियों यह वेनगंगा, पेनगंगा और पूर्णा, ये सभी नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और साथियों आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो यह आपका हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लेब्रा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। फास्टिंग फीस्टिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों यह अनीता देसाई हैं। कौन है? अनीता देसाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारकर मौर्य राजवंश की स्थापना किया था? तो साथियों यह घनानंद को मारकर जो है मौर्य राजवंश की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर जो है घनानंद हो जाएगा। प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 42 से संबंधित है। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 2016 ईस्वी में हुई थी। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों रबी के मौसम में चना जो है आपका उगाया जाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो साथियों यह प्रधानमंत्री होता है। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश से है। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। एलोरा गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आपका ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन देश के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ जो है हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।